everyone, welcome to SST College of Arts and Commerce. We all welcome you to SST Edupedia, a place where you will find all the videos related to your subjects as well as the standard. So we are starting with matrices. This is the lecture number 2 or you can say part 2 of the previous lectures. तो इससे पहले एक पार्ट 1 हो चुका है जिसके अंदर आप लोगों को एडजॉइंट प्रोसीजर पढ़ाया जा चुका था। एक छोटा सा रिवीजन करते हैं हम लोग। एडजॉइंट प्रोसीजर कैसा था, गुरु मंत्र पढ़ा था जहाँ पे आपको एक ए दिया जाता था, उसे आप ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते थे। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आता था उधर ही आपका सम समाप्त हो जाता था, बोलते थे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू 0 आता था तो आप बोलते थे ए इनवर्स एग्जिस्ट। आफ्टर दैट फाइंड माइनर, आप माइनस निकालते थे, उसी के साथ आप कोफैक्टर निकालते थे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ पार्ट 1 देख लीजिए हमारे SST एडुपीडिया के वेब पेज पे, यूट्यूब पे आपको सर्च कीजिए SST एडुपीडिया, वहाँ पे मिल जाएगा। फाइंड कोफैक्टर AIJ जिसके फॉर्मूला था -1/i + j MIJ, उसी के साथ था फाइंड AIJ मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट ऑफ AIJ। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको हमेशा AIJ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना पड़ता है। दैट इज उस मैट्रिक्स को आप लोगों को रो को कॉलम में कन्वर्ट करना होता है। जो रोज होते हैं हॉरिजॉन्टल, उसको आप कॉलम्स में कन्वर्ट करते हो, दैट इज इन वर्टिकल फॉर्मेट। आफ्टर दैट लास्ट में फॉर्मूला यूज किया जाता है ए इनवर्स का, दैट इज 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। जहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आपने फर्स्ट स्टेप में निकाला था वही वैल्यू यहाँ पे आप पुटअप करते हो, और एडजॉइंट ऑफ ए जो आपने प्रीवियस स्टेप में निकाला था वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया जाता है। तो इसी के ऊपर हम लोगों ने 2.2 के सम्स किए थे। मैं जस्ट एक छोटा सा ब्रीफ रिवीजन दे देता हूँ आपको, इनकेस अगर आप कुछ भूल गए होंगे तो आप समझ जाओगे। इनकेस आपने देखा ही नहीं होगा लेक्चर तो मैं वापस रिपीट करता हूँ, प्लीज़ लेक्चर देख लीजिए ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल सके टॉपिक की। तो जैसे गुरु मंत्र में देखा था, आपको ए मिलने के बाद आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना था। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए आप लोगों ने इसको डिटर्मिनेंट के साइन में पुटअप किया। डिटर्मिनेंट आप 10th और 11th स्टैंडर्ड में सीख चुके हो कैसे निकालना है। इनकेस वो भी लेक्चर्स नहीं देखे तो SST एडुपीडिया पे सारे लेक्चर्स अवेलेबल है। उसके साथ आप यहाँ पे फर्स्ट रो की वैल्यू लिख देते हो 1 0 0 3 -1। उसके साथ साथ आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना चालू करते हो। तो पहला क्रॉस मल्टीप्लाई होता है 3 × -1, नेक्स्ट 2 × 0, तो आंसर इज -3 -0। सिमिलरली 0 3 × -1 इज -3, 5 × 0 इज 0, -0 6 × -15। अगर आप सेकेंड और थर्ड टर्म्स को ऑब्जर्व करो, सेकेंड और थर्ड ब्रैकेट वो 0 से मल्टीप्लाइड में है। तो जब भी किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो आंसर 0 ही आने वाला है। तो मतलब सिर्फ फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट ब्रैकेट का ही आंसर आपका रहने वाला है। तो 1 × -3 - 0 इज -3, therefore 1 × -3 comes out to be -3. Now -3 is not 0, so therefore as A inverse not equals to 0, as determinant of A is not equals to 0, therefore A inverse exist। यही अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो सम यहीं पे समाप्त हो जाता, आप सीधा बोलते A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हम लोग माइनर और कोफैक्टर्स दोनों साथ में निकालते हैं। एक्चुअली गुरु मंत्र में इसको स्टेप 2 और स्टेप 3 बोला था, ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इसके लिए हम लोग साथ में ही निकाल देते हैं। तो माइनर कितने होते हैं, जितने आप लोगों के एलिमेंट्स होते हैं उतने माइनर होते हैं। अगर आपको ए जो दिया है वो 4 एलिमेंट्स का दिया है तो वहाँ पे 4 माइनर होंगे। वही अगर आपको ए जो दिया है वो 9 एलिमेंट्स का दिया है तो यहाँ पे 9 माइनर होंगे। तो हम लोगों ने जो ये सम लिया है इसके अंदर ए अगर आप चेक करोगे तो 9 एलिमेंट्स का है, तो यहाँ पे 9 माइनर आएंगे। दैट इज M11 M12 M13 M21 M22 M23, दीज आर ऑल द माइनर्स। अब ये माइनर्स निकालते कैसे, एक छोटा सा ब्रीफ रिवीजन बताता हूँ आपको मैं। तो M11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कीजिए तो 4 वैल्यू आपको बचती हुई दिखेगी। दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। हियर ओवर 4 वैल्यूज विल बी रिमेनिंग। दीज 4 वैल्यूज अगर आप इसको एक डिटरमिनेंट में उठाओगे तो आप लोगों को मालूम पड़ेगा ये वैल्यूज आती है 3 0 2 एंड -1। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो इट इज -3, 2 × 0 is 0। सिमिलरली M12 निकालने के लिए आप वही करोगे, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करोगे, बाकी जो 4 वैल्यू बचती है उसको डिटरमिनेंट में लोगे। एलिमिनेट का करने का मतलब होता है डायरेक्ट कट कर देने का, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। रोज हमेशा हॉरिजॉन्टल होते हैं, कॉलम्स हमेशा वर्टिकल होते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन करोगे तो 3 × -1 इज -3, 0 × 5 इज 0। इसी तरीके से मैं 1 3 2 1 2 2 2 3 सब निकालूंगा। दिस इज जस्ट अ ब्रीफ रिवीजन। इसी तरीके से आपको सारे करने हैं। उसके बाद जितने आपके माइनर होते हैं उतने आपके कोफैक्टर होते हैं। अभी कोफैक्टर के लिए एक फॉर्मूला दी थी मैंने आपको गुरु मंत्र में, बट यहाँ पे एक शॉर्टकट बताया था कि जो 2 नंबर्स आप नीचे देख रहे हो 1 1 2 1 3 1, ये जो भी 2 नंबर्स देख रहे हो आप, इन दोनों को आप ऐड कीजिए। इन दोनों को ऐड करने के बाद अगर जो एडिशन का आंसर आप लोगों का इवन आता है तो आप जो माइनर होता है उसी का वैल्यू सेम लिखिए। वही अगर आपका ऐड करने के बाद जो आंसर आता है एडिशन का वो अगर ऑड आता है तो आप जो माइनर का आंसर है उसका साइन चेंज करके लिखिए। जैसे अभी एग्जांपल A11 है तो 1 + 1 करोगे 2, 2 कम्स इन इवन, तो माइनर -3 है तो मैंने -3 ही लिया। वही नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सम में देखिए 1 2 1 + 2 आप करोगे 3, 3 इज ऑड,
तो मैंने क्या किया बच्चा लोगों, माइनर जो वैल्यू था -3 उसका साइन चेंज करके यहाँ पे लिखा दैट इज +3। सिमिलरली A13 1 + 3 इज 4, 4 इज अगेन even, तो आप जो माइनर है वैल्यू वही लिखोगे यानी -9। इसी तरीके से हम लोग ने माइनर के वैल्यू से अपनी कोफैक्टर की वैल्यूज निकाली। यहाँ पे 6 दिख रहे हैं आपको, बाकी 3 यहाँ पे मैंने सॉल्व किए हैं। अभी आफ्टर दैट ये जो आपको वैल्यूज मिले इसको आप एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखते हो, इसको बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स या एआईजे मैट्रिक्स, दोनों नाम है इसका, कोफैक्टर मैट्रिक्स या एआईजे मैट्रिक्स। तो जो भी आपके वैल्यूज है उसको आप यहाँ पे पुटअप करते जाओगे। जैसे A11 का वैल्यू -3 था, A12 का वैल्यू 3 था, A13 का वैल्यू -9, A21 0, A22 -1, A23 -2 और A31 32 33 आपको यहाँ पे दिख रहा है 0 0 -3। तो ये बन चुकी है आपकी एआईजे मैट्रिक्स। आफ्टर दैट आपको याद होगा गुरु मंत्र में लिखा हुआ था कि एआईजे मैट्रिक्स बनने के बाद वहाँ से आप एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालते हो। तो एडजॉइंट कैसे निकलता है, एआईजे का ट्रांसपोज, मतलब जो बेसिकली रोज होते हैं आप उनको बना देते हो कॉलम। तो ये जो आपका फर्स्ट रो है जैसे -3 3 -9, इसको आप फर्स्ट रो को बना दोगे फर्स्ट कॉलम, दैट इज -3 3 एंड -9। वहाँ पे हॉरिजॉन्टल था, यहाँ पे वर्टिकल हो जाता है। सिमिलरली 0 -1 -2 इज योर सेकंड रो, इट बिकम्स सेकंड कॉलम, 0 -1 एंड -2, सिमिलरली 0 -3। तो ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। फिर हम लोग ए इनवर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जहाँ पे 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू -3 और एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू जो आपको ऊपर मिला था वो यहाँ पे मैंने सेम लिखा है, -3 0, 3 -1 0, -9 -2 -3। इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस थिंग्स? होपफुली आपको समझा होगा। इनकेस कुछ भी डाउट्स होता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं नेक्स्ट रिकॉर्डिंग्स में आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आफ्टर दैट ये तो था 2.2 की बात जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था, एक छोटा सा रिवीजन कर लिया। अभी 2.3 में क्या है और सर इतना क्यों हम लोगों का रिवीजन कराया? ये रिवीजन करना बहुत ज़रूरी था बिकॉज 2.3 पूरा का पूरा इसी के ऊपर डिपेंड है। जब भी हम लोगों ने चैप्टर की स्टार्ट की थी तभी आपको बताया था कि ए इनवर्स निकालने का एक प्रोसीजर है और दूसरा होता है इक्वेशन सॉल्विंग। ए इनवर्स में दो प्रोसीजर है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है और एक आप लोगों का एडजॉइंट मेथड। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैं एकदम लास्ट में कराऊंगा, दैट इज इन द 4th और 5th पार्ट आपको मिलेगा। और उसके बाद हम लोगों ने एडजॉइंट कर लिया। अभी एडजॉइंट के ऊपर ही इक्वेशन सॉल्विंग में एक प्रोसीजर पूरी तरह से डिपेंड है, दैट इज नेम्ड एज मेथड ऑफ इन्वर्जन। मेथड ऑफ इन्वर्जन उस वो एडजॉइंट के ऊपर ही पूरा चलता है जिससे आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों ने अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में देखा था लीनियर इन इक्वेशंस, 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर था लीनियर इन इक्वेशंस। वहाँ पे आप क्रैमर्स रूल अलग अलग रूल से सॉल्व करते थे जहाँ पे आप दो इक्वेशन सॉल्व करते थे। यहाँ पे भी सेम तरीके से आप इक्वेशन सॉल्व करोगे बट यूजिंग मैट्राइसिस। तो हम दो सम्स करेंगे हम लोग, एक 2/2 का करेंगे और एक 3/3 का। तो 2x + 6y = 8, x + 3y = 5। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड सम जो मैंने लिया है मेथड ऑफ इन्वर्जन का। यहाँ पे आप लोग कैसे देखोगे तो यहाँ पे ax = b मैं लिख देता हूँ, b इक्वल्स टू के बाजू में जो नंबर्स होते हैं मैं इक्वल्स टू उसको b से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। x मतलब मेरी अननोन की मैट्रिक्स, तो यहाँ पे अननोन दो चीज़ है x और y, और a मतलब वो अननोन्स के आगे के कोएफिशिएंट को हम लोग बोलते हैं a, अननोन्स के आगे के कोएफिशिएंट को बोलते हैं a। तो अगर आप x देखोगे तो x और y दिखेगा दो वैल्यूज, b यानी इक्वल्स टू के बाद के वैल्यूज यानी 8 और 5, और a यानी आप लोगों के अननोन्स के वैल्यू। तो पहले वाले लाइन में जैसे आप देखोगे तो पहले वाले इक्वेशन का 2 और 6, x के आगे का 2 वैल्यू, x के आगे का 2 एंड वहाँ पे 6, तो उसी हिसाब से आपका सॉल्व होगा ये। सो फाइनली a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू b करोगे तो आपका a इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा a इनवर्स इंटू b। आफ्टर दैट जो मेरा a का वैल्यू है मैं उसको उठाऊंगा, दैट इज -3 0 3 और -1। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपको जो x निकालना है दैट इज मेनली एंड मेनली डिपेंड अपॉन a इनवर्स। तो x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b, सीधा बात है। तो अगर मुझे बी मैट्रिक्स मालूम है, मुझे क्या निकालने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ ए इनवर्स। जैसे ए इनवर्स मिला और बी मिला, मैं उन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपने अपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा था डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स चैप्टर में। अभी ए के बाद इन ए इनवर्स निकालने के लिए जैसे हम लोग एडजॉइंट करे थे वही करना है। तो पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए आप डिटर्मिनेंट का साइन पुटअप करोगे, साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। तो -3 इंटू -1 इज 3 एंड 3 इंटू 0 इज 0, तो आंसर आ जाता है 3। तो अगर आप देखोगे तो ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है, यहाँ पे ए इनवर्स क्या होता है, एग्जिस्ट, बिकॉज इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। आफ्टर दैट उसी को आगे बढ़ाएंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द माइनर एंड कोफैक्टर। तो m11 का वैल्यू आ गया था बच्चा लोगों आपका -1,
यहाँ पे वही रूल जैसे आप लोगों ने एडजॉइन में किया था, सेम प्रोसीजर, नथिंग चेंज। M11 निकालने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करो, यहाँ पे 2/2 है तो सिर्फ एक ही वैल्यू बची हुई दिखेगी, दैट इज -1। M12 में भी सेम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को आप एलिमिनेट करो यानी सीधा कट करो तो आपको एक वैल्यू 3 दिखेगी। सिमिलरली M21 एंड M22 निकाल लिया। जैसे ही माइनर निकलता है उसके बाद मेरे कोफैक्टर निकलना चालू होते हैं, तो कोफैक्टर हो गया A11 को अगर आप देखोगे तो अगेन ऐड करोगे तो 1 + 1 दैट इज 2। जब ये आप ऐड करते हो तो 2 इवन आ चुका है, तो इवन आ गया है तो वो रहेगा सेम। -1 है तो -1। वही अगर मैं बोलूँ A12 की वैल्यू तो वहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 1 + 2 ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा। 3 होने की वजह से दिस इज ऑड। मैं वो नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ जो m के आगे, एक जो नीचे आपको 1 और 2 दिख रहा है उन दोनों को ऐड करने की बात कर रहा हूँ। तो 1 + 2 ऐड करोगे तो 3 आ जाता है। 3 कम्स इन ऑड, देयरफॉर उसका साइन चेंज होगा। 3 है तो वहाँ पे -3 लिखोगे। अब ये M21 तो कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं, बिकॉज वो 0 है तो 0 ना प्लस होता है ना माइनस। M22 अगेन 2 + 2 4 हो जाएगा, तो 4 इज इवन, तो देयरफॉर A22 का वैल्यू -3 है तो वहाँ पे भी -3। क्लियर है एवरीवन? थैंक यू वेरी मच। तो AIJ यहाँ पे आ जाता है -1 0 -3 -3, जो आप लोगों ने ए वैल्यू से बनाई थी यहाँ पे। सिमिलरली सेम एडजॉइंट ऑफ ए आप क्या करते थे, AIJ का ट्रांसपोज, यहाँ पे भी उसी तरीके से AIJ का ट्रांसपोज होगा। -1 -3 हॉरिजॉन्टल तो उसको हम लोग वर्टिकल कर देंगे, दैट इज -1 -3 वुड नाउ बी अ कॉलम। 0 -3 अगेन इट इज़ अ रो दैट इज हॉरिजॉन्टल, उसको हम वर्टिकल करेंगे तो वो जाएगा 0 -3। एडजॉइंट मिलने के बाद मेरा A इनवर्स का फॉर्मूला आता है, A इनवर्स इक्वल्स टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आप पहले निकाल चुकी हो 3, और एडजॉइंट ऑफ ए अभी अभी आपने निकाला -1 0 -3 -3। यहाँ तक आप लोगों ने ए इनवर्स निकाला। जो आप लोग पूरा प्रोसीजर देख रहे हो ये ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ फर्स्ट स्लाइड अलग है और अभी लास्ट स्लाइड अलग है। आपसे अननोन्स पूछा है तो आपको मालूम है कि जो आपके अननोन का वैल्यू है दैट इज x, इट इज A इनवर्स इंटू बी। तो यहाँ पे मैं अपना A इनवर्स का वैल्यू पुटअप करूंगा 1/3 -1 -3 0 -3 इंटू बी का वैल्यू दैट इज 8/5। अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, तो यहाँ पे 1/3 बाहर ही रहेगा, फर्स्ट रो बाजू वाले जो मैट्रिक्स है उससे मल्टीप्लाई करके आंसर देगा। तो -1 × 8 इज -8, 0 × 5 इज 0, तो आंसर इज -8। नेक्स्ट सेकेंड रो उधर के बाजू से कॉलम से मल्टीप्लाई करके आपको आंसर देगा। -3 × 8 इज -24 एंड -3 × -5 इज -15, तो आंसर आता है -23। सो फाइनल आंसर आपका x का आता है बच्चा लोग, ये 3 डिवाइड में जाएगा, दैट इज -8/23 एंड y आएगा -23/23। तो बेसिकली होपफुली आपको ये समझा होगा। अभी हम लोग इसका एडवांस वर्जन देखते हैं, ये बहुत बार आ चुका है। इन केस अगर आप लोगों को देखना है तो कम से कम ऐसा समझिए बोर्ड में 6 से 7 बार ये आ चुका है, और ये आता है तो 4 मार्क के लिए आता है, जिसके अंदर मैं एक सॉल्व एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि आपके एक्सरसाइज में 3/3 का नहीं दिया हुआ है, बट हाँ आपके मिसेस एक्सरसाइज में 3/3 दिया है और एग्जाम में काफ़ी टाइम 3/3 आ चुका है। तो मैं एक ये सॉल्व एग्जांपल से उठा रहा हूँ, आप देख सकते हैं सॉल्व एग्जांपल में आपको ये सम दिख जाएगा। x - y + z = 4, 2x + y - 3z = 0, x + y + z = 2। तो वापस वही बात ax = b, जहाँ पे a का वैल्यू एक्स वाई जेड के आगे कोएफिशिएंट, तो पहले वाले में 1 -1 एंड 1, नेक्स्ट वाले में आएगा आपका 2 1 एंड -3, नेक्स्ट वाले में आएगा आपका 1 1 एंड 1। वहाँ से आता है सामने एक्स वाई जेड, और इक्वल टू के बाद वाले आप बी मैट्रिक्स में लिखते हो दैट इज 4 0 एंड 2। सो उसी हिसाब से आप वापस वही ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो ताकि आपको आपका एक्स का आंसर मिल चुके, तो एक्स इज फाइनली ए इनवर्स इनटू बी, दिस इज सेम। तो यहाँ से जो मेरा ए वैल्यू है मैं उसको उठाता हूँ, दैट इज 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। अगेन ए इनवर्स निकालने के रास्ते पे चलते हैं हम लोग, जैसा आज ही लेक्चर के शुरुआत में हमने देखा था कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। पहला डिटरमिनेंट ऑफ ए सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसीजर में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड जाता हूँ बिकॉज डिटरमिनेंट ऑफ ए आप सबको निकालने आता ही है। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए जैसे ही आप निकालते हो आंसर आता है 10, मतलब बेसिकली इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर आप बोल सकते हो ए इनवर्स एग्जिस्ट। आप क्या बोल सकते हो बच्चा लोगों, ए इनवर्स एग्जिस्ट। आफ्टर दैट एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व एग्जांपल वही कंटिन्यू करें हम लोग, माइनर और कोफैक्टर निकाल रहे हैं। माइनर निकालने के लिए अगेन प्रोसीजर सेम, 1 1 अगर निकालना है 9 एलिमेंट्स है तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। सिमिलरली आपका आगे निकलेगा 3 1 3 2 3 3। तो उस हिसाब से 1 1 निकालने के लिए आप वही करोगे बच्चा लोगों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करोगे तो 4 वैल्यू आपको बचती है, उसको आप डिटरमिनेंट में उठाओगे। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 1 × 1 इज 1, माइनस बीच में है ही, 1 × -3 इज -3, तो फाइनल आंसर आता है 1 माइनस ऑफ -3 दैट इज +3, तो आंसर आता है 1 + 3 दैट इज 4। सिमिलरली M12 वही आंसर आएगा, 2 × 1 इज 2,
1 इंटू -3 इज -3, तो 2 + 3 इज 5। 1 3 के लिए भी सेम, 2 2 2 1 के लिए भी सेम, एग्जैक्टली सबके लिए सेम। आफ्टर जितने माइनर होते हैं उतने कोफैक्टर होते हैं, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23, और आगे आप A31 A32 A33 भी निकालेंगे। लॉजिक सेम कि दोनों को ऐड करो जो नीचे नंबर से, अगर इवन आता है तो सेम लिखो, ऑड आता है तो चेंज करो। तो 1 + 1 अगर आप करोगे 2, तो इवन आता है तो M11 का वैल्यू 4, तो A11 का वैल्यू भी 4 हो जाएगा। 1 + 2 3, अगर आप देखोगे तो ये ऑड आता है तो M12 का वैल्यू 5 है, तो A12 का वैल्यू हो जाएगा चेंज होके -5। सिमिलरली 1 3 इवन तो सेम, 2 1 ऑड तो चेंज, -2 का 2, 2 2 सेम 0, एंड 2 3 भी ऑड तो चेंज। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा यहाँ तक। आफ्टर दैट हम आगे बढ़ते हैं। M31 M32 M33 निकाले, A31 A32 33। उसके बाद हमारा AIJ या कोफैक्टर मैट्रिक्स जैसे आप बोलते हैं, तो इसके अंदर वैल्यू हम लोग पुटअप कर देते हैं 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3। इधर से आप फिर एडजॉइंट का वैल्यू निकालोगे, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ दिस। तो ट्रांसपोज मतलब जो रो होता है उसको आप कॉलम बना दोगे। तो 4 -5 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 -5 1। नेक्स्ट 2 0 -2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 0 -2। आफ्टर दैट 2 5 3 रो था वहाँ पे, यहाँ पे बन जाएगा थर्ड कॉलम 2 5 3। आफ्टर दैट ए इनवर्स का अगेन फॉर्मूला 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और लास्ट में ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/10 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। जो आपका एडजॉइंट का वैल्यू था वही से मैंने उठा के नीचे रखा। अभी तक हमारी आधी मंजिल हुई है। अभी इसके बाद हमें एक्स वाई जेड निकालना है, तो मुझे मालूम है कि x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। तो यहाँ पे ए इनवर्स का वैल्यू डाल दूंगा और बाजू में b का वैल्यू, तो यहाँ पे 1/10 वैसे ही रहेगा। तो फर्स्ट रो आप बाजू वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर निकालिए। तो 4 4 ज़ा 16, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा बीच वाले से, तो 2 इंटू 0 इज 0, फिर नेक्स्ट थर्ड वाला थर्ड से, तो 2 इंटू 2 इज 4। तो पहले 16 और 4, तो दैट इज 20। सिमिलरली नेक्स्ट -5 इंटू 4 इज -20, 0 इंटू 0 इज 0, 5 इंटू 2 इज 10, तो -20 + 10 इज -10। साथ में नेक्स्ट 1 इंटू 4 इज 4, -2 इंटू 0 इज 0, तो बचता है 4। 3 इंटू 2 इज 6, तो पहले 4 और अभी 6 10, तो आंसर बचता है 10। तो x जब आप यहाँ से डिवाइड करोगे तो 20/10, तो x का वैल्यू आएगा 2, -10/10 x का वैल्यू y का वैल्यू आएगा -1, एंड z के लिए आएगा 10/10, आंसर इज 1। सो इसी के साथ हम लोग का ऑलमोस्ट सेकेंड प्रोसीजर भी हो चुका है, दैट इज मेथड ऑफ इन्वर्जन। अभी तक हम लोगों ने एडजॉइंट पढ़ लिया, मेथड ऑफ इन्वर्जन पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ रिडक्शन पढ़ेंगे। प्लीज़ अगर आप लोगों ने पहला वाला लेक्चर नहीं देखा एडजॉइंट का, वो देख लीजिए, एंड ये आगे का लेक्चर नहीं मिस कीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस।